यह है जम्मू कश्मीर के कटरा बनिहाल के बीच बनाए जा रहे रेल मार्ग पर बन रहा भारतीय रेलवे का अनोखा पुल। यह अनोखा इसलिए है क्योंकि यह देश का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल है। 290 मीटर लंबाई के इस पुल पर हम आपको दिखा रहे हैं कि 15 अगस्त को क्या हुआ। यहाँ भारत का राष्ट्रीय ध्वज शान से लहरा रहा है। और इस जगह की अगर हम बात करें तो ये जगह अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि जो यहाँ पर उल्टा वाई आपको दिख रहा था उसकी सबसे ऊंची जगह पर यह ध्वजारोहण हो रहा है। 193 मीटर की ऊंचाई पर यह ध्वजारोहण चल रहा है। और एक और खास बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर हम इस पुल की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है और इसमें लंबे लंबे केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है। और यह केबल बाहर से लाए गए हैं, काफी मजबूत हैं। 96 बड़े बड़े लोहे के रस्से जो इसके वजन को संभालेंगे। यहाँ पर जो आप उल्टा वाई देख रहे हैं वो एक खास तरीके का डिजाइन है। और यहाँ देखिए किस तरीके से मौसम की चुनौतियां हैं जिनके बीच में ध्वजारोहण किया गया है। यहाँ पर किस तरीके की चुनौतियां हैं, किस तरीके से काम होता है, यह जानने के लिए मैं यहाँ पर खुद पहुंचा और आपको हम दिखाते हैं कि हमने क्या देखा। इस समय हम अंजी ब्रिज पर हैं। यहाँ पर जबरदस्त काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ऊंचा पायलान खड़ा किया गया है और ये जबरदस्त है क्योंकि इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि जो रेल पटरी है यूएसबीआरएल की वो होकर गुजरेगी और एक तरफ कटरा है तो दूसरी तरफ बनिहाल है, ये कहा जा सकता है। आइए हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर जो ऊपर काम चल रहा है, किस तरीके से काम पूरा हुआ है उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस प्रोजेक्ट्स के जुड़े हुए कोंकण रेलवे के ऑफिसर्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? गोपाल राजू, चीफ इंजीनियर कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे का एक लंबा अनुभव है इस तरीके के प्रोजेक्ट से जुड़े होने का और यहाँ पर भी आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्या दिखाएंगे? आपको ये पैलान बहुत ऊंचा पैलान है, 190 मीटर का। ये ऊपर तक हम लोग ये इसमें केस में ऊपर तक जाएगा। आपको दिखा सकता है ऊपर का डेक स्लैब बांध रहा है और 200 लोग काम कर रहा है, वो दिखा सकता है। आप नीचे का स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क चल रहा है। वो ये काम करने का कठिन काम है। हम लोग लगातार रात दिन जोड़ के हम लोग आज सब टीम बना के हम काम कर रहे हैं। आप ऊपर जाके हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। हम जाएगा देखिए। चलिए अब आपको हम ले चलते हैं यहाँ एक अनूठे सफर पर। यहाँ एक अलग तरीके का ये केज है जिसके अंदर हम लोग जाएंगे और इसको देखिएगा किस तरीके से इसे ऊपर उठाया जाएगा। और ये इसलिए खास है क्योंकि एक ऊंचा सा खंभा है और ये खंभा बहुत साधारण नहीं है, इसको अलग तरीके से डिजाइन किया गया है और इटली की कंपनी ने इसको डिजाइन किया है और यहाँ पर काम पूरा हो चुका है। अगर इस जगह की हम बात करें, अंजी ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो अंजी ब्रिज जिस जगह पर बना हुआ है यहाँ पहुंचना आसान नहीं था क्या? बहुत मुश्किल कठिन काम थे। आप देख सकते हैं पहाड़ी एकदम वर्टिकल है, स्ट्राइट है। उसको रास्ता बनाने में हम लोग को बहुत चैलेंजिंग था। ब्रिज से रास्ता बनाने में बहुत बड़ा चैलेंजिंग थे। हम लोग एक एक मिशंस को बीच बीच में नाड़ा कट में लेके आते थे, ऊपर रैम्प बना के ऊपर चढ़ा के बाद में उसको सिर्फ ऊपर बेंच बना के उसमें कटिंग करते थे। इसमें सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग सेफ्टी भी याद रख के हम लोग बराबर क्रॉस सेक्शन निकाल के साइंटिफिक तरफ से हम कटिंग करके निकल आए। साइंटिफिक तरीके से कटिंग की गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पर सड़कें बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पहुँचना ही मुश्किल था। तो पहला काम था कि अगर मशीनरी पहुँचानी है, आदमी पहुँचाने हैं तो उसके लिए जाने का रास्ता चाहिए। तो यहाँ पर सुजय जी भी हमारे साथ हैं। सुजय जी, जब आप पहली दफ़ा यहाँ पर आए थे तो क्या लगा था अंदर से? मैं तो 2018 में आया, उसके पहले ऑलरेडी रोड बन चुका था। लेकिन जो पल पता है कि इस रोड को बनाने में बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि हम मेरा 1 साल के आसपास टाइम उसको बनाने में लग गया क्योंकि ये लैंडस्लाइड बराबर होता था। उसके बाद एक बार जब हम लोग यहाँ पहुँच गए तो मैं यहाँ पे काम शुरू किया। तो ये 3 साल में हम लोग का बहुत ज़्यादा काम हुआ। 3 साल में जबरदस्त काम हुआ। अगर यहाँ पर देखें तो क्या काम चल रहा है इस वक्त?
ये अभी स्लैब का रीइंफोर्समेंट बन रहा है। अब हम लोग 3 दिन में इसको कंक्रीट करेगा। ये 200 लंबा मीटर का स्लैब है। एक ही टपा हम लोग चालू करके 2 दिन में कंप्लीट करेगा ये। आप देख सकते हैं लोग इधर बहुत लोग काम करते रहते हैं। आप दे सारी हम काम कंप्लीट होने के लिए आया है। अभी 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेगा। परसों रात से हम लोग कंक्रीटिंग चालू कर लेगा इधर। तो यहाँ पर जो स्लैब है उसके कंक्रीटिंग का काम है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जबरदस्त सरिया डाला गया है। अगर नीचे देखें तो वाकई आप ये काम देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन इतना ही मजबूत काम यहाँ पर चाहिए जिसको यहाँ पर किया जा रहा है और धीरे धीरे करके अब हम ऊपर उठ रहे हैं और यहाँ पर जो काम चल रहा है उसके लिए हम कह सकते हैं फैब्रिकेशन का जो काम है वो बाहर कराया जाता है। बाहर से यहाँ बड़े बड़े गर्डर्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, उसके बाद उनको आगे लॉन्च किया जाता है। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये ऐसा लग रहा है जैसे उल्टा वाई शेप हो, यानी वाई शेप उल्टा है उस तरीके का है। और ये खास तरीके का जो स्ट्रक्चर बनाया गया इसके पीछे क्या वजह है, यानी इस तरीके का शेप क्यों दिया गया? इसका तरफ से स्टेबिलिटी का वजह से इधर का जगह बहुत कम है नीचे का। और स्टाइल दो पायलान बनाने का जगह नहीं, उसके लिए सिंगल पायलान सिंगल वेल फाउंडेशन से हम लोग लेके आके पियर, उसका बगल में विंग से हम लोग रिवर्स वाई उल्टा वाई को रख के हम लोग किया है। ये इकोनॉमिक है। ये जगह में ऐसा करने के लिए ये फिजिबिलिटी भी है, ये इकोनॉमिक भी है। यानी इसमें अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जाएगा तो इसमें कम पैसा लगेगा, ऐसा कहा जा सकता है। अगर यहाँ की कास्ट की बात करें इस पुल के बनाने की तो कितनी लागत की संभावना है इसमें? इसमें अभी 500 करोड़ का लागत हो जाएगा। अभी फिलहाल काम चल रहा है। कंप्लीट का सारी कास्ट कंप्लीशन कास्ट 500 रुपए का हो जाता है। तो 500 करोड़ के आसपास इसकी लागत आएगी। और यहाँ जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जा रहे हैं वैसे वैसे नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो और छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। और नीचे देखेंगे तो नीचे नदी बह रही है, अंजी रिवर है और अंजी रिवर के ऊपर ये जबरदस्त पुल बनाया जा रहा है। ये जबरदस्त पुल कई मायने में खास है। कई मायने में इसलिए खास है क्योंकि रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है, यानी ऐसा पुल जो केबल के जरिए ताकतवर रहेगा, यानी इसमें बड़े बड़े केबल लगेंगे। तो ये जो केबल हैं कितने होंगे? ये करीब ये 100 टन का केबल है। 100 टन का एक केबल? नहीं, केबल मतलब सारी केबल को 98 केबल्स है। वो सल्वोविका से मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से इधर शिपिंग कर लेते हैं, बाद में इधर ये लगाता है। हम इसको सेपरेट स्पेशलाइज टीम है VSL बोल के, वो टीम केबलिंग के लिए रखाया गया है। वो टीम ऑलरेडी इधर है अभी फिलहाल। वो लोग अभी नए अगले महीने अप्रैल महीने से केबल लगाने का काम चालू कर लेगा। तो अप्रैल महीने से हम कह सकते हैं केबल लगेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग मोटे मोटे से पाइप दिख रहे हैं आपको। तो इसको क्या बोलते हैं? गाइड पाइप। गाइड पाइप। ये क्यों खास होते हैं, अलग होते हैं? अलाइनमेंट के लिए, केबल का अलाइनमेंट के लिए ये लगाया जाता है। तो केबल के अलाइनमेंट गाइड करने के लिए। गाइड करने के लिए। तो जो केबल लगाए जाएंगे तो उनकी क्या मजबूती और सारी चीजें जो ठीक ठाक जांची परखी हैं? यस। इसमें हम लोग 15.7 mm का डाया का केबल्स रहेगा। एक होल में 31, 37, 43 केबल्स नंबर में रहेंगे। इस टाइप से 96 केबल्स लगेंगे दोनों साइड मिला करके। 96 केबल। वेट इसका 30 टन के आसपास होगा टोटल केबल वेट। अच्छा, केबल वेट। जो केबल आप बता रहे हैं वो एक केबल की बात बता रहे हैं या एक जगह से निकली हुई केबल की बात बता रहे हैं? एक जगह में 33, 31, 37, 43 केबल्स निकलेगा। इसमें डब्बी केबल्स भी होंगे। मिनिमम जो लेंथ केबल्स का है वो 79 मीटर है और मैक्सिमम 294 मीटर का केबल्स रहेगा ये। वाह, आप सोच सकते हैं कि अगर हम जो अधिकतम लंबाई जाएगी 294 मीटर, तो यहाँ अब हम और ऊपर आ चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से नीचे कुछ और दृश्य दिख रहा था और यहाँ पर जो दृश्य अब दिख रहा है उससे आपको पता चल रहा होगा कि ये खंभा, इसको तो हम खंभा कहेंगे हिंदी में, और पायलान बोलते हैं। तो पायलान जो है जब ऊपर से आप देखते हो, जब बनकर तैयार हो गया है, तो आपको अंदर से क्या फील होता है? बहुत अच्छा लगता है
कि इतने क्वालिटी के साथ काम किए हैं हम लोगों ने, मेहनत करके इतने कम समय में पाइलन को बनाया है। और अभी बहुत हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ब्रिज कमीशन हो और देश को समर्पित किया जाए। तो देश को समर्पित किया जाए, उसकी तैयारी चल रही है और यहाँ पर भारत का झंडा लहरा रहा है। यानी जिस हाइट तक इसको जाना था उस हाइट तक इसको ले आया गया है। अब इसके ऊपर अब क्या काम बचा हुआ है? इसके ऊपर 1.9 मीटर का सिर्फ ये है कैप है और उसके बाद कंप्लीट। ये कैप जब केबलिंग हो जाएगा, स्ट्रेसिंग हो जाएगा, उसके बाद फाइनल में कैप लगेगा 1.9 मीटर डेप्थ का। तो 1.9 मीटर की अभी एक कैप लगनी है इसके ऊपर। बस यही काम इस पायलान में बाकी है, लेकिन बाकी दूसरे काम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप जिधर नज़र डालेंगे उधर जगह जगह मटेरियल आपको नज़र आएगा। और ये पास में एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या है? एक क्रेन है जिसका हाइट 205 मीटर है अभी। इससे क्रेन से कोई भी सामान ऊपर इतने हाइट पर पहुंचाना है। स्पेन का क्रेन है ये, कोमास्तु का, उसके लिए यूज किया जाता है। ये बाहर से लाई गई क्रेन है और ये स्पेशलाइज है, क्योंकि देश में इस तरीके की क्रेन नहीं थी, इसलिए बाहर से लाई गई। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उससे यही लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त तरीके की तब्दीली आएगी, क्योंकि यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट पर सरकार का पूरा फोकस है और इसको तय समय में पूरे किए जाने के लिए हम कह सकते हैं लगातार काम किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसके लिए टारगेट भी तय कर दिया गया है और एक अलग ही लुक, एक अलग ही नज़ारा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और सर, अगर इसकी बात करें, इसमें कितना जो है, कोई पूछे कितना स्टील लगा? अभी इधर का 800 टन का स्टील लगाया है, 8,000 टन का 8,000 टन का स्ट्रक्चरल स्टील लगाया है। अभी तक जो लगा है वो 8,000 टन का स्ट्रक्चरल स्टील। स्ट्रक्चरल स्टील कुछ अलग होती है? स्ट्रक्चरल स्टील मोटा मोटा प्लेट्स और ISMBs होता है, उसको सारी जोड़ के हम लोग फैक्ट्री सूरत में एक AMNS फैक्ट्री है, वहाँ से आटमलेस और एक फैक्ट्री है, दोनों फैक्ट्री में हम उधर फैब्रिकेशन करता है। फैब्रिकेशन करके इधर लाके हम लोग आपको सामने इधर वर्कशॉप है, वर्कशॉप में हम लोग असेंबल करता है, फैब्रिकेशन करता है, टार्किंग करता है, बोल्टिंग करके, बोल्टिंग करने के बाद उसका ऊपर एक को एक जोड़ करके हम लोग पुशिंग किया है। अभी ऐसा पुशिंग में 200 मीटर तक हम लोग पुश किया है। अभी पुशिंग का काम अभी बंद हो गया, आगे का काम है। हम लोग स्पेशल डेरिक बोल के है, वो डेरिक हम एरेट ये कॉन्क्रीटिंग होने के बाद उसके ऊपर डेरिक आ जाएगा। डेरिक आने के बाद एक एक सेगमेंट को हम लोग स्लैब का ऊपर लेके जाके रख के वो डेरिक से लेके लड़काएगा। लड़काने के बाद वो केबल से फिर पायलान को पीछे खींच के टाई कर लेगा। टाई करके हम लोग हैंगिंग करके और बाकी का लेंथ है वो हम लोग ऐसे कर लेगा। अभी एक नेक्स्ट कटरा एंड तक जाने के लिए केबल यूज़ करके हम लोग एक एक सेगमेंट को इंक्रीमेंटली लॉन्च करके जाएगा। तो यहाँ पर अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसको खास तकनीक से आगे बढ़ाया जाएगा और ये बचा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं, जहाँ पर ये स्टील के सरिया लगाया जा रहा, पूरा का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। अगर उस कोने की बात करें तो उस कोने से आगे का जो काम है उसको एक स्पेशलाइज तरीके से किया जाएगा, यानी बड़े बड़े सेगमेंट्स को आगे लगाया जाएगा और धीरे धीरे करके इस पुल को पूरा किया जाएगा। और ये पुल कई मायनों में हम कह सकते हैं ज़बरदस्त है और विचित्र है। विचित्र इसलिए है क्योंकि ये केबल स्टेड है, यानी देश में पहला ऐसा रेलवे ब्रिज है जिसको हम कह सकते हैं केबल के जरिए सहारा देकर बनाया जा रहा है। और इसका जो डेक है, डेक आप देखिए किस तरीके से अलग तरीके का है। ये कितनी मजबूत जो है पुल बनेगी, यानी ब्रिज जो है कितना मजबूत है, अगर हम ये जानना चाहें क्या कहेंगे? ये ट्रेन लोड के लिए डिज़ाइन किया है, 25 टन एक्सेल लोड के लिए डिज़ाइन किया है और विंड लोड का सारी फैक्टर लेके रखा है। और अर्थक्वेक है, भूकंप हो गया तो भी विथस्टैंड करने के लिए वो उसका फोर्स सारी ऐड करके किया है। इसमें मतलब रेलवे लोडिंग के लिए ब्रिज बनाया गया है। तो यहाँ पर जो मौसम की ताकतें हैं उनके लिए भी बनाया गया है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा रहा है। सेफ्टी का ख्याल इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन होगी। यहाँ से लेकर
सीधा सीधा श्रीनगर तक जो है, जो भी सामान जाना है, जिस भी तरीके का है, यात्री को जाना है तो यात्री जाए, डिफेंस फोर्सेज जाने हैं तो उनको जाने में सहूलियत होगी। तो सारी चीज़ों के लिए इसको ध्यान रखा गया है। तो यहाँ पर जो भी काम चल रहा है वो क्वालिटी वर्क है और पूरी तरीके से उसको बेहतरीन किया जा रहा है और समय पर इसको पूरा किया जाना है, क्योंकि अब टारगेट सेट कर दिए गए हैं। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अंजीपुल।